नवाज की जेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तंजीमी इजलास में पार्टी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा लेने के साथ तंजीमी अमूर से मुतल्लिक मुशावरत, सोशल मीडिया और शोबा खवातीन की तंजीमी इजलास भी आज होगी। पीडीएम की ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने की तजवीज़ पर पीपी का मुशावरत का फैसला। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने नामजद उम्मीदवारों से मुशावरत की जाएगी। नामजद उम्मीदवारों से मुशावरत के बाद ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन मुंशियों पर मुश्तमिल है, फवाद चौधरी की एक बार फिर तनकीद। ट्वीट जारी लिखा, अदालती अहकामात के बाद भी आम तासुर है कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की सतह सूबाई इलेक्शन भी नहीं कराएगा। हमारे पास आइन ही मुतफिका दस्तावेजात पर है। अगर आइन को भी रोन दिया गया तो पाकिस्तान की रियासत शदीद खतरात का शिकार हो जाएगी। बहुत हो गया आइन की बालादस्ती के लिए। हमारी तहरीक बिल्कुल ठीक है। जेल बरों से इस तहरीक का आगाज होगा और आइन की बहाली तक तहरीक जारी रहेगी। ऑडियो लीक्स। FIA ने वजारत दाखिला से शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाज़त तलब कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक शौकत तरीन की ऑडियो लीक पर इब्तदाई तहकीकात करने वाली FIA ने इनकी लीक बातचीत को IMF कर्ज प्रोग्राम और फंड में रुकावट डालने की कोशिश के तौर पर देखा, जिससे कौमी मफाद को नुकसान पहुंचा। हुकूमत बलोचिस्तान का कई मामलात पर हुक्म इम्तना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बसिंजो का दावा, कहा मुख्तलिफ मामलात पर हुक्म इम्तना और अदालती फैसलों की वजह से सूबाई हुकूमत को अपने फैसलों पर अमल दरामद में चैलेंजेस का सामना है। मखलूत हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। हमने अपने फैसले और हुक्म इम्तना से मुतालिक दस्तावेजात अदालत उस्मा में जमा करा दिए हैं। वज़ीर ख़जाना सेंटर इसहाक डार और मशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर समान कायरा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के लिए गंदू पर सब्सिडी के मामले पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले की हौलनाक तबाही कई दास्तानें पीछे छोड़ गई। नम आंखें, उदास दिल और खौफजदा चेहरे अपने प्यारों की तलाश में दरबदर भटकते और लड़खड़ाते कदम, चीखों पुकार की सदाएं कहीं बुलंद और कहीं मध्यम। इंसानियत देखते ही देखते मनो मट्टी तले दफन। अमवात की तादाद 19,000 से तजावुज़ कर गई, हज़ारों जख्मी। ज़लज़ले से तुर्किया में 6,000 इमारतें तबाह हुई। वज़ीर आज़म का शामी हम मनसब हुसैन हरनूस को टेलीफोन। ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के जरिए इमदादी सामान जल्द रवाना किया जाएगा। जख्मियों के इलाज के लिए मेडिकल टीम भी जल्द शाम पहुंचेगी। पैगाम जारी कर दिया गया। जब 2005 में हम पर ज़लज़ले की आफत टूटी, तुर्किया की हुकूमत और अवाम हमारी मदद के लिए सबसे पहले आन पहुंचे थे। आज वो एहसान लौटाने का वक्त है। वज़ीर आज़म कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का ट्विटर पैगाम जारी, कहा हुकूमत ने तुर्किया के मुतासरीन ज़लज़ले की मदद के लिए एक फंड कायम किया है। मैं तमाम कश्मीरियों से अपील करता हूँ कि वो इसमें दिल खोल कर एहतियात करें। अल्लाह मुतासरीन की मुश्किलात आसान फरमाए। इंसानियत की उम्दा मिसाल। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी का तुर्किया शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए $3 करोड़ का अतिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट जारी, लिखा, एक गुमनाम पाकिस्तानी की तुर्किया और शाम भाइयों के लिए इमदाद के जरिए इज़हार मोहब्बत देख कर दिल बहुत मुतासिर हुआ। ये इंसानी दोस्ती की ऐसी शानदार मिसाल है जो इंसानियत को बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर मुश्किलात पर गलबा पाने के काबिल बनाते हैं।
तुर्किया में पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम का ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन मुकम्मल। 52 रुकनी टीम के कमांडर रिजवान नसीर की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, ज़लज़ले के बाद तकरीबन 6 दिन गुजर चुके हैं। मलबे के नीचे फंसे हुए लोगों का जिंदा बचने का इम्कान बहुत कम है, जबकि टीम ने लोकेटर्स का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 59 इमारतों में जिंदा बच जाने वालों की तलाश की और जो जिंदा मर गए उन्हें बचाया। टीम पीर के रोज पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। NDMA की जानिब से एक और इमदादी खेप तुर्किया रवाना। 4.7 टन सामान में 1400 कंबल, 26 मौसम सरमा के खेमे शामिल। इमदादी सामान PIA की परवाज के जरिए तुर्किया रवाना किया गया। शुमाली वजीरिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। आम शहरियों समेत 22 अफराद जख्मी। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। डॉल्फिन स्क्वाड का दुल्ला भट्टी शहीद रोड पर डाकुओं से आमना सामना। डॉल्फिन टीम ने शहरी से गन पॉइंट पर होने वाली वारदात नाकाम बना दी। डॉल्फिन टीम को देखकर डाकुओं के फरार होने की नाकाम कोशिश। डॉल्फिन टीम ने ताक़ुब करते हुए डाकुओं को राउंड अप करके गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदारत में लाहौर में इजलास। इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात और गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अमूर पर गौर। शुरा का अमन व अमान की मजबूरी सूरत हाल का भी जायजा। वज़ीर दाखिला की मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पंजाब में CTD और सेफ सिटी मनसूबों में इस्लाहात की जाएँ। लाहौर में एक बार फिर दुकानों से आटा गायब। पंजाब में फ्लोर मिल्स मालिकान का कल से हड़ताल का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। मुल्क के 39 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का कल शुरू किया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम 13 ता 17 फरवरी 9 अजला में चलाई जाएगी। IMF से $1.2 के असूल के लिए रेवन्यू इक़दामात के जल्द नफाज का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक ताख़ीर से होने वाले मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल हुकूमत तवक्का कर रही थी कि IMF तकरीबन 4 खरब रुपए के टैक्स और नॉन टैक्स इक़दामात का तकाजा करेगा, लेकिन पॉलिसी सतह पर बातचीत के इख्तिताम पर दोनों फ़रीक़ीन ने टैक्स और नॉन टैक्स इक़दामात से आइंदा 4.5 माह के अरसे में 1 खरब 70 अरब रुपए की वसूली पर इत्तफ़ाक़ किया। सदारती अवार्ड याफ्ता मारूफ लोक गुलकार बशीर बलोच इंतकाल कर गए। बलोची समेत मुख्तलिफ ज़बानों में लोक गीत गाने वाले मोहम्मद बशीर बलोच कुर्दों के आरज़े में मुब्तला थे। बेटे मोहम्मद रजा ने वालिद के इंतकाल की तस्दीक की। मोहम्मद बशीर बलोच को आज दोपहर कुली दीबा के करीब बाबा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बरतानिया में दूसरी जंग अजीम का बम नाकारा बनाते हुए धमाके से फट गया। धमाके की आवाज़ 15 किलोमीटर के फासले तक सुनी गई। शहरियों ने इमारतों में थरथराहट भी महसूस की। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और जलाओ घेराव के मुजाहरे। पेरिस में 5 लाख अफराद ने पेंशन इस्लाहात के खिलाफ मार्च किया। मुजाहरीन का फ्रांसीसी हुकूमत से पेंशन की उम्र 62 बढ़ाकर 64 बरस करने की इस्लाहात वापस ली जाएं और निचले तबके की जगह अमीरों पर टैक्स लगाकर बजट इस्लाहात करने पर जोर देने का मुतालबा है। बरतानवी फौज रूस का मुकाबला नहीं कर सकती, नेटो ने इंतबाह कर दिया। कहा, बरतानिया रैपिड रिएक्शन फोर्स के लिए इजाफी 5000 एहलकार देने की पोजीशन में नहीं है। यूक्रेन की फोर्स की तरबियत और असलहे की फ्राहमी के सबब बरतानिया के पास वसाइल की कमी है।
ईरान में हैकर्स ने सदर इब्राहिम रईसी की तकरीर की बराह रास्त नशरियात रोक दी। हैकर ग्रुप अदालत अली की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान, वीडियो ट्विटर पर शेयर। कहा, तमाम ईरानी शहरी करप्ट हुकूमत के बैंकों से पैसे निकालें और अगले हफ्ते सड़कों पर निकलें। आलमी मीडिया ने भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी पर खतरे की घंटी बजा दी। भारत को हिंदू इंतहा पसंद मुल्क बनाने का मंसूबा बेनकाब। बीबीसी के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स भी मोदी इंतहा पसंदी के खिलाफ बोल पड़ा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलम में मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कहा गया, बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद भारत में मजहबी शिद्दत पसंदी में इजाफा हुआ। मोदी सरकार में मुसलमानों के खिलाफ जराइम पर सजा का कोई रिवाज नहीं। नेहरू का सेकुलर भारत हिंदू इंतहा पसंदी की भेंट चढ़ गया। मस्क ने पुराने वेरीफाइड लोगों को करप्ट करार दे दिया। ब्लू टिक जल्द खत्म करने का भेद दिया। ब्लू टिक मजाक ही बनता जा रहा है। पहले ब्लू टिक मशहूर शख्सियात को दिया जाता था, लेकिन आज हर टॉम, डिक और हैरी को ब्लू टिक दिया जाता है। ट्विटर सारफ के जवाब में मस्क ने ऐसे सार्फिन को करप्ट करार देते हुए जल्द ब्लू टिक खत्म करने का इंदिया दे दिया। शारजा स्टेडियम में पाक अफगान मैचेस। दोनों मुल्कों के शायकीन के लिए अलहदा इंक्लोजर बनाए जाएंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून सख्ती से हरकत में आएगा। शारजा स्टेडियम का आला अफसरान का पाक अफगान मैच के दौरान अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने की हिकमत अमली शेयर। बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म होने के बहुत करीब। क्रिकेट मद्दाहों का जोशो खरोश अरूज पर। सब सितारे हमारे PSL 8 का तराना जारी। ऑफिशियल तराने की मौसीकी में शायकिल, आसिम असर और फारिस शफी ने अपनी आवाज का जादू जगाया। PSL का बाकायदा आगाज 13 फरवरी को मुल्तान में होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का शादाब को मुनफरिद वेलकम। सब खिलाड़ियों ने हाथों में बैट उठाकर और तालियां बजाकर शादाब खान का इस्तकबाल किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और भारत में मेडिकल तालिबा अपनी शादी वाले रोज अरूसी लिबास पहनकर इम्तिहान देने पहुंच गईं। क्लास में दाखिल होते ही तमाम साथी तालिब इल्म का तालियां बजाकर इस्तकबाल।